नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल कौशल किमान। और हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में प्रैक्टिस एट 7.3 के 6 सम का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया था। अब हम लोग नेक्स्ट सम से आगे बढ़ जाएं। ठीक है, देखिए इस सम में क्या बोला गया है। 7 सम क्या बोला गया है, इन फिगर ये वाले फिगर में रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.4 सेंटीमीटर। ऑलरेडी देके रखा हुआ है कि जो रेडियस है वो 3.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल पी ए बी सी 12.8 सेंटीमीटर देके रखा हुआ है। हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है। एरिया ऑफ सेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, हम लोग को ये पॉइंट से लेकर के ये 2 3 ये नहीं ढूंढना है, इसके अंदर ये पूरा लाइन टू लाइन, ठीक है, ये पूरा हम लोग को ढूंढना है, ये पूरा ढूंढना है। ठीक है, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, इसको बोलते हैं एरिया। समझना, कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो ठीक है। फिलहाल एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है। हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर के 2 फॉर्मूला है, जिसमें से पहले वाले फॉर्मूला में थीटा है। क्या यहाँ पर थीटा दिया है? क्या यहाँ पर एंगल का वैल्यू दिया है? नहीं। हम लोग को समझ में आ गया कि अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। बराबर है, चलिए ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, इसका फॉर्मूला क्या है? लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। बराबर है। अब क्या हमारे पास रेडियस है 3.4। बराबर है। क्या हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क है? नहीं है। बराबर है। अब हम लोग को लेंथ ऑफ एन आर्क, अब लेंथ ऑफ एन आर्क क्या? लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब क्या? अगर हम लोग को ये सेक्टर ढूंढना है तो ये सेक्टर में आर्क कौन सा है? ए बी सी। मतलब हम लोग को आर्क ए बी सी ढूंढना है। बराबर है। अब इसको ढूंढने के लिए हम लोग को लेंथ ऑफ एन आर्क ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम लोग चलो अपना सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या क्या दिया है वो देखो। रेडियस ऑफ अ सर्कल आर 3.4 सेंटीमीटर। बराबर है। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर पी ए बी सी, इन लोगों ने देके रखा है 12.8 सेंटीमीटर। बराबर है। अब ये पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, उसको पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, उसमें ये ट्रायंगल जैसा एक मतलब 2 रेडियस है, ये एक रेडियस, ये एक रेडियस, ठीक है, और फिर ये आर्क, ये तुम्हारा पेरीमीटर है। मतलब ये पॉइंट से लेकर के ए तक, फिर ए से लेकर के सी तक, और फिर उसके बाद में पी से लेकर के सी तक। मतलब अंदर का एरिया तुम्हारा, अंदर का जो है वो तुम्हारा एरिया है, लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? बॉर्डर। मतलब इधर से लेकर के जाओ, घूम के आओ और बताओ उसका मेजर क्या है। तो उन लोगों ने बता के रखा हुआ है कि भाई पेरीमीटर जो है ना सेक्टर पी ए बी सी, उसका मेजर है 12.8 सेंटीमीटर। तो उन लोगों ने अपने को ऑलरेडी पहले से ही लेकर के रखा हुआ है। बराबर है। चलो ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी सी। बराबर है। अच्छा, लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब उन लोगों ने आप लोगों को यहाँ से लेकर के इधर तक का हम लोग को इन्फॉर्मेशन दे दिया है। हम लोग क्या करेंगे, देखो लेंथ ऑफ एन आर्क जो है, या तो फिर पेरीमीटर ऑफ एन आर्क। ठीक है, पहले पेरीमीटर क्या होता है वो देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ एन सेक्टर पी ए बी सी, ये पेरीमीटर एग्जैक्टली क्या होता है, इधर से लेकर के इधर तक, मतलब एक रेडियस आ गया, फिर इधर से लेकर के इधर तक ये दूसरा रेडियस आ गया, और फिर उसके बाद में इसका लेंथ। ठीक है, लेंथ ऑफ एन आर्क, ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर हम लोग को देखे रखा हुआ है कितना, 12.8, रेडियस हम लोग को पता है 3.4, ये भी हम लोग को पता है 3.4, बट हम लोग को ये नहीं पता इसका लेंथ कितना है, ये नहीं पता। आप समझ में आ गया होगा कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है, तो एक बार हम लोग उसको वहाँ पे रहने देते हैं, इसको यहाँ पर लेकर के आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 12.8 माइनस
जोड़ लो उसको, 3 + 3 6, 4 + 4 8, ठीक है। तो 6.8 डायरेक्टली यहाँ पर लेकर के आ जाओ, 6.8 हो गया। लेंथ ऑफ एन आर्क को वहीं पे रहने दो, लेंथ ऑफ एन आर्क लिख लो यहाँ पर ABC, 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 that is length of an arc ABC is equal to 12 - 6, 6 हो गया, 0.8 - 0.8 0 हो गया, छोड़ दो उसको। लेंथ ऑफ एन आर्क हम लोग को सेंटीमीटर में मिलता है, बराबर। अब हम लोग को लेंथ ऑफ एन आर्क हम लोग को मिल गया। देखो वापस से बता देता हूँ मैं, इन लोगों ने हम लोग को पेरीमीटर देकर रखा था। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब ये पॉइंट से चालू करो, बॉर्डर से ही इधर तक पहुंचो, बॉर्डर के एरिया से यहाँ तक पहुंचो और फिर रिटर्न चले जाओ। अंदर का एरिया हम लोग को काउंट नहीं करना होता है पेरीमीटर में, वो होता है एरिया। अगर हम लोग अंदर के एरिया को कैलकुलेट करेंगे, टोटल कर लेंगे, तो वो एरिया बन जाएगा पूरा। पेरीमीटर से बॉर्डर वाला चीज होता है, राइट। तो पेरीमीटर हम लोगों ने अब पेरीमीटर लोगों ने देख के रखा हुआ था। अब एग्जैक्टली पेरीमीटर में होता क्या क्या है, इधर से लेकर के इधर तक आएंगे तो रेडियस होता है, फिर से एक और रेडियस होता है और फिर आर्क होता है। समझ में आ गया? चलो ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को क्लियर है। तो हम लोग को देखो, अब ये हम लोगों ने डाला, लेंथ हम लोग को मिल गया। अब हम लोग लेंथ यहाँ पर डाल देंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। ओके, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9 और 1 10, ठीक है। बीच में डेसिमल आ जाएगा। ओके, अब एरिया हम लोगों ने ढूंढा है, राइट। एरिया ऑफ PABC, ये हम लोगों ने ढूंढा है। क्या है सम में? सेंटीमीटर। लेकिन हम लोगों ने एरिया ढूंढा है, तो वो हो जाएगा तुम्हारा स्क्वायर, राइट। तो हम लोग का एक्चुअल आंसर मिल गया। और लास्ट में हम लोग लिख लेंगे आंसर। क्या लिखना है? द एरिया ऑफ PABC इज 10.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, ये सम का आपको स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम पर, दैट इज 8 पर, ठीक है। देखो 8 में आप लोगों को दिया गया है इन फिगर ये वाले में, O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर। अच्छा, O इज द सेंटर ऑफ द सेक्टर, बराबर है। अच्छा, अब O अगर सेंटर है सेक्टर का, ये एक सेक्टर का मतलब ये एक सर्कल होगा, ये एक सर्कल होगा, ठीक है। जैसे ऐसे एक ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लेते तो ये एक सर्कल होगा, तो O इज द सेंटर, बराबर, ऑफ अ सेक्टर। मतलब ये सर्कल का ये एक सेक्टर है जिसका सेंटर O है, ओके। अच्छा, ROQ, आर्क की बात नहीं हो रही है, एंगल की बात हो रही है यहाँ पर, बराबर है। तो एंगल का वैल्यू इन लोगों ने दे करके रखा हुआ है, विच इज इक्वल टू ये वाला एंगल। अच्छा, मतलब ये भी एक सर्कल है, मतलब यहाँ पर 2 सर्कल काम कर रहे हैं, ठीक है। एक इनसाइड सर्कल है, एक आउटसाइड सर्कल, एक बड़ा सर्कल है, राइट। एक इनसाइड सर्कल है, एक आउटर सर्कल है। तो पहले हम लोग इनसाइड सर्कल से निपट लेते हैं। इन लोगों ने क्या बोल के रखा है कि भाई ये दोनों जो एंगल है इट इज 60 डिग्री। मतलब इन लोगों ने ये बोल के रखा हुआ है कि दिस इज 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है, बराबर है, तो हम लोग को मालूम है 9 सेकंड में हम लोग ने पकड़ा है। अगर सेंटर एंगल, तो अगर जो सेंटर पर जो एंगल है वो अगर 60 डिग्री है, तो इट इज इक्वल टू दी आर्क, बराबर है। मतलब ये आर्क भी 60 डिग्री है, ये आर्क भी 60, मतलब इसका जो लेंथ है ये हम लोग को मिल गया, राइट। ये हम लोग को इसका आइडिया मिल चुका है। मेजर ऑफ आर्क हम लोग को मिल गया। अच्छा, अब हम लोग को ढूंढना क्या है? फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। इसका लेंथ हम लोग को ढूंढना है, इसका मेजर हम लोग को पता है। अच्छा, लेंथ हम लोग को ढूंढने बोला है। लेंथ ऑफ एन आर्क का हम लोग के पास 2 फॉर्मूला है, ठीक है। एक एरिया ऑफ सेक्टर जहां पर लेंथ ऑफ एन आर्क बनता है, और एक जो हम लोगों ने सेकंड टाइम पढ़ा हुआ था एरिया ऑफ सेक्टर के बाद का जो कॉन्सेप्ट था जिसमें थीटा वाला फॉर्मूला है, एक वो है। और उसके बाद में जो रिलेशन वाला हम लोगों ने पढ़ा था। अब रिलेशन वाले में डिग्री है नहीं, और हम लोग के पास यहाँ पर डिग्री है,
तो इसका मतलब ये कि जो थीटा वाला फॉर्मूला है वो हम लोग को यहाँ पर यूज करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, याद है थीटा वाला फॉर्मूला था, एक एरिया ऑफ सेक्टर था जो था थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरा था लेंथ ऑफ एन आर्क जिसका फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये वो वाला फॉर्मूला यूज करना है हम लोग को यहाँ पर, बराबर है। तो देखो किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, पहले हम लोग एक को ढूंढ लेंगे फिर उसके बाद हम लोग को दूसरा ढूंढना है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग इसको टारगेट करते हैं, फॉर आर्क आर एक्स क्यू। ठीक है, इसको टारगेट करेंगे तो हम लोग को चाहिए दिया क्या क्या है, रेडियस आर, रेडियस दिया है विच इज इक्वल टू ओ आर। ठीक है, इसको अगर हम लोग टारगेट कर रहे हैं तो ये हमारा रेडियस है विच इज इक्वल टू ओ आर विच इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर देके रखा है। ओके, और फिर उसके बाद में और क्या देके रखा है हम लोग को, ये एंगल देके रखा हुआ है, एंगल आर ओ क्यू विच इज इक्वल टू measure of an arc r x cube which is equal to 60 डिग्री, राइट। अब हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे, therefore length of an arc r x cube is equal to theta upon 360 into 2 pi r। तो ठीक है, थीटा हम लोग के पास है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू पाई कितना यूज करना है 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना है 7। तो इसको कट कर लो फटाफट, ये कट हो गया, ये कट हो गया, 60 1 जा 66 जा, बराबर। नहीं समझ में आता तो 0 0 कट करो, 6 1 जा 6 6 जा 36, बराबर है। 2 1 जा 3 जा, 22 को डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करेंगे 22 को, 7 जा 21, 1 बच गया। अगर 0 लेंगे तो यहाँ डेसिमल आता है, 3 जा 9, फिर से 1 बच आ गया, मतलब ये रेकरिंग है। तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर, एक्चुअल आंसर हो जाएगा 7.3 सेंटीमीटर। ढूंढा क्या है हम लोगों ने, लेंथ ऑफ एन आर्क आर एक्स क्यूब, बराबर है। तो अगर ये लेंथ ऑफ एन आर्क ढूंढना है तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं आएगा, एरिया आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया आ जाएगा सेंटीमीटर। अब आर एक्स क्यूब हो गया, अब हम लोग एम वाई एन को ढूंढेंगे सेम तरीके से। ठीक है, चलो, और आर्क एम वाई एन, यहाँ पर भी हम लोग के पास क्या है, रेडियस आर इज इक्वल टू, अब इसका रेडियस क्या है ओ एम दिया है, यस ओ एम इज इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। ठीक है, 21 सेंटीमीटर। अब इसका एंगल ये देखो एम ओ एन इज इक्वल टू एम वाई एन, मेजर ऑफ एन आर्क एम वाई एन विच इज इक्वल टू थीटा is equal to 60 degree, right? Therefore length of an arc MYN वही ढूंढना है, MON is equal to theta upon 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। ठीक है, ये याद रखना, आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना बहुत कंपल्सरी है। ठीक है, थीटा हमारे पास 60 है, 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 21, रेडियस हमारे पास 21 है। चलो ठीक है, 7 1 जा 7 3 जा, 0 0 कट कर लो, 6 1 जा 6 जा, 3 1 जा 3 2 जा, 2 और 2 कैंसिल, अल्टीमेट आंसर क्या बच रहा है हमारा, अल्टीमेट आंसर क्या आ रहा है 22 सेंटीमीटर। तो ये क्या मिला हम लोग को, लेंथ ऑफ एन आर्क एम वाई एन। ठीक है, इसको बॉक्स में डाल देता हूं मैं, और फिर इसके बाद में लास्ट में हमारा अल्टीमेट आंसर। ठीक है, तो आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, फर्स्ट लेंथ ऑफ एन आर्क
आर एक्स क्यूब इक्वल टू 7.3 सेंटीमीटर सेकेंड, लेंथ ऑफ एन आर्क एम बाय एन 22 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत सिंपल सा सम है, सिर्फ आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना था। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ट्रिक था और कुछ नहीं। ये आप लोग को 9th स्टैंडर्ड का बेस है, ये आप लोग को पता रहना चाहिए। चलिए ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9th सम पे आगे बढ़ते हैं। 9th सम क्या दिया है? इन फिगर इफ एरिया जो है, ठीक है, PABC का, ओके, अगर ये तुम लोगों को दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस अगर आप लोगों को देके रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो चलिए ठीक है, पहले उसको मार्क कर लेते हैं कौन सा चीज दे करके रखा हुआ है। एरिया देके रखा हुआ है, मतलब ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट तक, ये पूरा, मतलब ये पूरा एरिया तुमको देके रखा हुआ है। कितना देके रखा हुआ है? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, और फिर रेडियस देके रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर का। चलो ठीक है, ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये 14 सेंटीमीटर है। ढूंढना क्या है हम लोग को? एंगल ABC, हम लोगों को ये एंगल ढूंढना है, APC, ये एंगल ढूंढना है। ठीक है, चलो अब आप लोग, मेरे को मालूम है ये डायग्राम देख करके आप लोग सोचते रहोगे सर ये जो एंगल है ना, ये हम लोगों को ऐसा एकदम स्ट्रेट ऐसा दिख रहा है, मतलब ये 90 डिग्री जैसा दिख रहा है, आंसर सीधा सीधा 90 डिग्री होगा। मेरे को मालूम है आप लोग यही सोचते रहोगे, लेकिन जैसा दिखता है वैसा होना भी चाहिए। ठीक है, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो भी गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग डायरेक्टली आंसर लिखते रहोगे, आप दिखने से ऐसा 90 डिग्री दिख रहा है, ऐसा नहीं है। समझो क्या है, पहले हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? पहले हम लोग ये एंगल पे टारगेट करते हैं। ठीक है, एंगल चाहिए हम लोग को APC। अब अगर हम लोग को एंगल चाहिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग को जो आर्क भी मिल जाए, इट इज इक्वल टू दैट। अब देखो दिया क्या है, एरिया ऑफ PABC, मतलब एरिया ऑफ अ सेक्टर देके रखा है, ये सेक्टर है, उसका एरिया हम लोग को देके रखा हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर देके रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, रेडियस ऑफ अ सर्कल, रेडियस ऑफ अ सर्कल R देके रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा अब हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है कि जो एंगल है APC, इट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एन आर्क ABC, ये हम लोग को पता है, राइट। चलो ठीक है, अब एरिया ऑफ अ सेक्टर देकर रखा है, तो हम लोग एरिया ऑफ अ सेक्टर के फॉर्मूला को डालते हैं, राइट। हम लोग को एंगल ढूंढना है विच इज इक्वल टू दिस, मतलब अल्टीमेटली हम लोग को थीटा ढूंढना है, बराबर है, थीटा ढूंढना है। अगर थीटा ढूंढना है और एरिया सेक्टर देके रखा हुआ है, मतलब एरिया ऑफ अ सेक्टर वाला फॉर्मूला, ठीक है, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर वाला फॉर्मूला जो है, एरिया ऑफ सेक्टर APC इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू, अब एरिया ऑफ अ सेक्टर है, लेंथ ऑफ एन आर्क नहीं है, एरिया ऑफ अ सेक्टर है, मतलब पाई आर स्क्वायर, बराबर है। अब एरिया ऑफ सेक्टर PABC देके रखा हुआ है 154 देके रखा है, थीटा हमको ढूंढना है 360 डिग्री, ओके, 360 इनटू पाई कितना है, पाई नहीं दिया है, और रेडियस 14 है, तो हम लोग पाई क्या लेंगे 22/7, 14 इंटू 14। चलो इसको कट करो फटाफट, 7 1 2 बराबर ना। ये देखो ये थीटा ही है, राइट, और यही ढूंढना है हम लोग को। एक बार ये मिल गया विच इज इक्वल टू दिस, अपना सम खलास, सम इन द सेंस ये हो जाएगा। चलो ये हो गया 2, और कुछ 2 1 180, ओके, और कुछ 2 7 290, 2 11 245, एकदम हद तक हम लोगों ने कट कर दिया है। अब इसको इस तरफ ले लेंगे, इसको इस तरफ और इसको भी इस तरफ, जो बच गए एक साइड आ जाएंगे, थीटा को अभी वहीं रहने दो। तो ये हो गया 154 इंटू, यहाँ पर डिनोमिनेटर में, यहाँ पर आएगा न्यूमरेटर में हो जाएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में हो जाएगा। उस साइड में क्या बच गया, सिर्फ थीटा, राइट। अब इसको कैंसिल कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ देखो 7 1 7,
7 2 जा 14, एक बच गया वापस, 7 2 जा 14, राइट। ओके 11 1 जा 11 2 जा, इधर 2 बच गया, 45 बच गया मल्टीप्लिकेशन में। चलो दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2 इंटू 45, कितना हो जाएगा, 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा मिल गया। ओके तो हम लोग देखो इसको कैसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, बराबर है, इट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये मिल गया। अब आप लोग बोलते रहोगे देखो सर हम लोगों को डायग्राम से ही समझ में आ रहा था कि 90 डिग्री है, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं थी। आप यहाँ पर टेंशन मत लो, बोर्ड में आप लोगों को टेंशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं शॉर्टकट करना है, प्रॉपर स्टेप वाइज जाओ। ओके चलो अब नेक्स्ट में हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या दिया है, लेंथ ऑफ एन आर्क एबीसी, ठीक है। नाउ ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क एबीसी, बराबर है, ये हम लोग को ढूंढना है। हाँ अब देखो लेंथ ऑफ एन आर्क हम लोग को ढूंढना है, एरिया ऑफ सेक्टर हम लोगों को देके रखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर में भी अपने पास दो फॉर्मूला है, एक थीटा वाला फॉर्मूला है और एक लेंथ ऑफ एन आर्क वाला फॉर्मूला है, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इनटू रेडियस अपॉन 2। अब हम लोग को लेंथ ढूंढना है, एरिया देके रखा हुआ था, हम लोग को सेकंड वाला फॉर्मूला रोटेशन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा थीटा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे हम लोग, थीटा वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करेंगे, पहले हम लोग जो है हमारे पास उससे सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर पी ए बी सी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस अपॉन 2, ये वाला फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 154, लेंथ ऑफ एन आर्क ढूंढना है हम लोग को ए बी सी, ये ढूंढना है, रेडियस कितना 40 अपॉन 2, जो ठीक है। ये अपना डायरेक्टली कट हो रहा है, ये डायरेक्ट कट हो रहा है, ठीक है। तो 154, 7 को इस तरफ लेकर के आ जाओ और लेंथ ऑफ एन आर्क को उस तरफ ही रहने दो, नो इश्यूज, ठीक है। अच्छा अब इसको अगर हम लोग कट करेंगे 7 1 जा 7 2 जा 14 2 जा 14, तो हम लोग को देखो लेंथ ऑफ एन आर्क क्या मिल गया, लेंथ ऑफ एन आर्क एबीसी इज इक्वल टू 22। अब ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, ठीक है, तो ये सेंटीमीटर में रहेगा, तो इसको बॉक्स में डाल दो। अपना अल्टीमेटली सम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर दो चीजें दी थी, 1 एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री और सेकेंड लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी सी 22 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो अब मैं आप लोग को बताता हूँ सेकंड वाला मेथड, मतलब जो लेंथ ऑफ एन आर्क वाला एक और जो फॉर्मूला है थीटा वाला, उसको लेकर के देखते हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ एन आर्क ए बी सी इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, राइट, 2 पाई आर। लेंथ ऑफ एन आर्क ढूंढना है, थीटा हम लोग को 90 डिग्री मिला है, फर्स्ट वाले से 90 डिग्री मिला, तो 90 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू कितना है रेडियस 14, ठीक है। इसको कट करते हैं, 7 1 जा 7 2 जा, ये कट हो जाएगा, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है। ये 2 2 कट, ये 4 कट, बचा क्या हमारे पास 22 सेंटीमीटर, राइट। कोई भी तरीके से जाओ, बनना तो हम लोग का वही है, क्योंकि सर्कल आप लोग का सेम है, इंफॉर्मेशन आप लोग उसी में से ले रहे हो, आना आप लोग को इन दोनों में से कोई भी एक तरीके से, जो आप लोग को सिंपल लगेगा उस तरीके से आप लोग कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम में आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट सम से। 10 सम, बहुत सिंपल सा सम है। क्या दिया देखो, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस देके रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, राइट, ठीक है। ये है आर, इफ मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर इज, मतलब केसेस दिए हैं, एक केस है, ये दूसरा, ये तीसरा,
ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन ईच केसेस। ओके, मेजर ऑफ दिस आर्क ऑफ द सेक्टर हम लोगों ने देके रखा हुआ है, मतलब हम लोग को मेजर देके रखा हुआ है और हम लोग को एक एक सेक्टर ढूंढना है। मतलब मान के चलो अगर ये एक सेक्टर है तो हम लोगों ने आर्क का वैल्यू देके रखा हुआ है, इसका वैल्यू दे करके रखा हुआ है अपने को, ठीक है। बहुत सिंपल सा सम है, हम लोग को मालूम है कि एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला यूज करना है। अच्छा, दो फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का, कौन सा यूज करेंगे? पहला वाला। क्यों पहला वाला क्यों यूज करेंगे? क्योंकि उसमें थीटा है, ठीक है, थीटा वाला फॉर्मूला, और यहाँ पर अपने को थीटा देके रखा हुआ है, राइट। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं हम लोग सॉल्यूशन। केसेस के सबसे जाते हैं। फर्स्ट, व्हेन measure of arc of the sector is 30 डिग्री, राइट। पहला केस ये, तो इन लोगों ने बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर हर केसेस में ढूंढो, तो पहले केस से हम लोग जाते हैं। क्या दिया यहाँ पर? रेडियस r इज इक्वल टू कितना? 7 सेंटीमीटर देके रखा है। मेजर ऑफ एन आर्क पूरा लिखना पड़ेगा। measure of arc of the sector, राइट। अच्छा, मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर होता क्या है? थीटा विच इज इक्वल टू 30 डिग्री देके रखा है। फाइंड क्या करना है? एरिया ऑफ द सेक्टर। देयरफॉर एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। थीटा क्या है? 30 डिग्री दिया है, 360 इंटू रेडियस क्या है? 7 लेंगे, क्या 22/7 इंटू 7 इंटू 7, तो ठीक है, कट कर दो इसको। ये और ये कट हो गया, ये 0 कट, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 5। चलो ठीक है, अब ये हो गया 2 11 जा 2 6 जा, खलास। अब ये क्या हो रहा है? 11 7 जा 77 अपॉन 6, डिवाइड कर लो उसको। 1 जा 1 7, 2 जा 12, 5। ओके, अब 5 आ गया, तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। 8 जा 48, 203 था, तो मतलब अल्टीमेटली हम लोग को 12.83 लेना है। तो 12.83 एरिया ऑफ सेक्टर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारा आंसर आएगा, राइट। अभी यहाँ पर क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ द सेक्टर, राइट। अच्छा, इसका आंसर हम लोग यहीं पर लिख देते हैं। आंसर the area of the sector is 12.83 centimeter square when measure of an arc of the sector is 30 डिग्री, फाइन। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड। अब क्या है? व्हेन मेजर ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर इज 210 डिग्री। सिंपल है ये भी, सेम रेडियस दिया है R 7 सेंटीमीटर, मेजर ऑफ R ऑफ द सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री, फाइन। चलो ठीक है, अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मतलब सिंपल सा बात है, हम लोग को यहाँ पर
सिंपल वे में हम लोग को यहाँ पर एक ही चीज़ देके रखा हुआ है कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर हर एक केसेस में ढूंढो। जब हर एक केसेस में हम लोग को एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है तो सब जगह पर वही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, यहाँ पर थीटा क्या है 210 210। ओके, यहाँ पर वापस हम लोग पाई को क्या लेंगे और आर। फाइन, सेम वे में कैलकुलेशन करना देना है। ये कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल। 3 के केसेस में देखने को जाएंगे तो ये 7 में जाता है और ये 12 में, बराबर। 2 11 जा 2 6 जा। ओके, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। 7 11 जा 77, 77 इंटू 7, 7 7 तो 49, 9 4 कैरी 49 53, 7 7 तो 49 53। ठीक है, 539 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू, अब इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे 539। ठीक है, तो ये जा रहा है डायरेक्टली 8 जा 48, 5 9 जा 54, बच गया 5, 0 डाल दो, यहाँ डेसिमल आ गया। 8 जा 48, 2 0 3 जा, बराबर है। चलो ठीक है, मतलब 3 से बोलेंगे तो ये 18 हो जाएगा, वापस से 2 बचेगा, मतलब अब ये रेकरिंग आएगा अपने को। ठीक है, तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? अल्टीमेट आंसर रहेगा 89.83 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द सेक्टर। फाइन, चलो ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका भी आंसर लिख देते हैं। द एरिया ऑफ द सेक्टर is 89.83 centimeter square when measure of an arc of the sector is 210 degree। ओके, थर्ड पे जाएंगे। ओके, when the measure of arc of the sector is 3 right angles। अब ये थोड़ा सा हो सकता है कि आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो, बट कंफ्यूजन वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये लोगों ने बोल के रख, मतलब क्या मतलब डिग्री नहीं दी है तो अपना दिमाग नहीं चलाना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या है, रेडियस r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी बराबर है। नेक्स्ट, मेजर ऑफ एन आर्क ऑफ द सेक्टर थीटा इज इक्वल टू 3 राइट एंगल्स, बराबर है। अच्छा, राइट एंगल्स कितने होते हैं? 90 डिग्री, तो 3 टाइम्स 90 डिग्री कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। खलास, अपने को डिग्री मिल गया। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डाल दो इसके अंदर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला डाल दो, एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू सेम थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा मिला 210, 360 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, कट कर लो इसको। ये कट हो गया, ये कट हो गया, 0 0 कट, सॉरी इट्स 270। ठीक है, ये 270। चलो ठीक है, तो 9 3 जा 9 3 जा 9 4 जा, ठीक है, 2 11 जा 2 2 जा। ओके, चलो ठीक है, ये फिर हो जाएगा 11 7 जा 77, 77 इंटू 3, 77 इंटू 3,
21 2 कैरी 21 22 23 231, तो ये हो जाएगा 231/2। इसको डिवाइड कर दो, 231 1 जा 5 जा 10, 1 बच गया, 0 अगर डालेंगे तो डेसिमल आएगा, 5 जा 10 0। तो हमारा अल्टीमेट आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है, 115.5 एरिया ऑफ सेक्टर है सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, इसको हम लोग बॉक्स में डाल देंगे। और यहाँ पर भी हम लोग आंसर लिख लेंगे। आंसर क्या आएगा, द एरिया ऑफ द सेक्टर is 115.5 centimeter square when measure of an arc is arc of the sector is, अब ये 270 डिग्री मत लिखना, जो दिया है वही लिखो। एंड द मेजर आर्क ऑफ द सेक्टर इज 3 right angles. ओके, दैट्स इट। स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सम से। 11th सम क्या दिया है, देखो बहुत सिंपल सा सम है, फटाक से हो जाना चाहिए। द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल, देखो ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, एक सर्कल बना देते हैं हम लोग। ठीक है, द एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। अब देखो माइनर, पहले सेक्टर बनाते हैं। सेक्टर कैसे बनता है, 2 रेडियस और जो आर्क आता है, मतलब ये वाला जो है उसका एरिया हम लोगों ने अपने को देके रखा है पहले से। कितना देके रखा है, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है, माइनर से मतलब है अपने को। ठीक है, तो ये कितना देके रखा है इन लोगों ने, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब दिस इज 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, और मेजर ऑफ इट सेंट्रल एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल है ये इन लोगों ने देके रखा है 36 डिग्री। इन लोगों ने अपने को रेडियस ढूंढने बोला है, बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, थीटा देके रखा है, डिग्री देके रखा है, मतलब एरिया ऑफ अ सेक्टर वाला फॉर्मूला थीटा वाला, विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सिंपल है, फटाफट कर लेते हैं हम लोग इसको सॉल्यूशन। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर दिया है, वो लिख लो, एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर उसके बाद में क्या दिया है, मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल, ये क्या है, ये थीटा है। मेजर ऑफ इट्स सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 36 डिग्री। फाइंड करना है हम लोग को रेडियस। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वाला फॉर्मूला नहीं है, एरिया ऑफ सेक्टर है, लेकिन यहाँ पर हम लोग माइनर सेक्टर लिख देंगे, दिया है तो लिख देंगे एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर। फॉर्मूला तो सेक्टर वाला ही लगने वाला है, एरिया ऑफ सेक्टर। अच्छा, अगर माइनर दे दिया तो कंफ्यूजन है, माइनर नहीं दे रहे तो सेक्टर ही होता, बराबर है। माइनर नहीं तो कुछ भी नहीं, कॉन्सेप्ट सेम है। एरिया ऑफ अ माइनर सेक्टर इज थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है, 36 अपॉन 360। एरिया देके रखा है 3.85 इंटू पाई क्या लेंगे हम लोग, 22/7। सर ये क्यों ले लिया, बताता हूँ आगे। आर स्क्वायर मालूम नहीं, वही ढूंढना है, इसको ऐसे रहने दो, उसको एक साइड रख दो, बाकी सबको इस तरफ लेकर के आ जाओ। तो ये हो जाएगा 3.85, ये इधर ही है, इसको यहाँ लेके आ जाओ 360, इसको यहाँ लेकर के आ जाओ 7, ये हो गया। इसको यहाँ लेके आ जाओ 36, 22 इक्वल टू आर स्क्वायर, उसको वहीं पे रहने दो, ठीक है। अच्छा, अब इसको कट कर दो, 36 1 जा 36 10 जा, राइट। हाँ चलो ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आते हैं हम लोग। थोड़ा सा
एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ बस, ठीक है। अब देखो ये जो 3.85 है, ठीक है, अगर हम लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम लोग उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 38.5 इंटू 7 अपॉन 22, राइट, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर स्क्वायर। क्योंकि ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया, तो मैंने बताया था कि जब भी कोई नंबर 10 से मल्टीप्लाई होगा डेसिमल उसका राइट की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको और इजी करते हैं। अगर मैं इसका डेसिमल निकाल दूं तो नीचे की तरफ 10 आ जाएगा, ओके, डिवाइड में 10 आ जाएगा। अच्छा, अब इनको मैं कट करता हूँ, ठीक है, इसको 5 से कट करता हूँ मैं, तो 5 कितना था 38 पर आएगा, ठीक है, 5 से कट कर दो 385 को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 था 35, बच गया 3 और 5, 7 था 35, 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 77 और ये हो जाएगा 2, राइट, चलो ठीक है। अच्छा, 11 2 जा 11 7 जा, अब बचा क्या हम लोग के पास। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिख देता हूँ, मैं आर स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाओ, आर स्क्वायर को इस तरफ लेकर के आ जाओ, आर स्क्वायर इस तरफ आ गया, विच इज इक्वल टू, इधर एक 7 है, इधर एक 7 है, 2 और 2, ठीक है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, तो ये आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, यहाँ पर रूट आ गया 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है, आर इज इक्वल टू 2 7 में से एक 7 बाहर, 2 2 में से एक 2 बाहर, राइट। अभी आप लोग उसको डिवाइड करेंगे, 7 को डिवाइड कर देंगे 2 से, यहीं साइड में कर देता हूँ मैं, 3 जा 6 1 0 अगर आएगा तो पॉइंट आएगा, 5 जा 10 0, आंसर क्या आ रहा है हम लोग का, आंसर क्या आ रहा है, आर इज इक्वल टू 3.5। अब ये रेडियस है तो ये सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हम लोग को मालूम है एरिया में हम लोग को स्क्वायर लेना है, एरिया ऑफ सेक्टर में स्क्वायर लेंगे, बाकी इसमें सेंटीमीटर, तो एक्चुअल आंसर क्या है, एक्चुअल आंसर क्या आ जाएगा, हेंस द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेकेंड लास्ट सम से, दैट इज 12। क्या दिया देखो, बहुत सिंपल सा सम है, ठीक है। इसमें बोला है इन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, मतलब ये तुम्हारा रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो हम लोग को पता है ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। PQ इन लोगों ने देके रखा हुआ है 14 सेंटीमीटर, ये देके रखा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। QR 21 है, Q से लेके R तक 21 सेंटीमीटर है, इधर से लेकर के इधर तक, ओके। एरिया ऑफ द पार्ट X Y और Z, ये और ये हम लोग को ढूंढना है, चलो ठीक है। हम लोग को समझ में आ रहा है कि अगर एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढना है तो उसके सामने वाला ये जो है तुम्हारा सेंटर ऑफ द सर्कल बन जाएगा, ठीक है। अब ये सेंटर ऑफ द सर्कल हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो ये तुम्हारा सर्कल बन रहा है, इसको हम लोग सेंटर कंसीडर करेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको हम लोग सेंटर कंसीडर करेंगे तो हम लोग को मालूम है कि अगर हम लोग इसको सेंटर कंसीडर कर रहे हैं तो एरिया ऑफ पार्ट ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा ये, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, तो उसमें जाने के पहले हम लोग पहले क्या क्या चीज़ें दी गई है वो लिख लो, सॉल्यूशन क्या क्या चीज़ें दी गई है। क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, ओके। फिर PQ इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर,
एंड क्यू आर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। ये सारी चीज तुम्हारे गिवन में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, अब इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं पहले, चलो ये ठीक है, ये मैं रब कर देता हूँ फिलहाल। अच्छा, पहले हम लोग को ये पॉइंट को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग एक्स पार्ट को ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग को ये पार्ट को ढूंढना है तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म हो रहा है और इसको हमको एक नाम देना पड़ेगा। इसको हम लोग ले लेते हैं ए, ठीक है, इसको हम लोग को नाम देना पड़ेगा ए। तो आर्क हो गया तुम्हारा पी ए, ठीक है, और एंगल बन रहा है तुम्हारा पी क्यू ए। चलो ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कंसीडरिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, ओके, एज एन आर्क। चलो ठीक है, तो हम लोग ने ए कंसीडर किया, इसको बी कंसीडर कर लेंगे, हम लोग बी कंसीडर कर लेंगे। चलो ठीक है, अब ये हम लोग का ये एरिया बन गया, ठीक है, इसको हम लोग को ढूंढना है। तो सबसे पहला फॉर पार्ट एक्स, तो अगर हम लोग इसको टारगेट करते हैं पार्ट एक्स को, ठीक है, तो इसमें हम लोग के पास क्या क्या है, रेडियस आर इज इक्वल टू कितना 14 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, एंगल पी क्यू ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क पी ए विच इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। राइट, सिंपल है, ये 90 डिग्री है, तो अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ऑफकोर्स उसके ऑपोजिट वाला जो आर्क है, मतलब जो थीटा है, वो 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये मिल गया तो एरिया ढूंढना है हम लोग को। एरिया किसका ढूंढना है, ये सेक्टर का, लेकिन ये सेक्टर को क्या नाम दिया है लोगों ने, पार्ट एक्स। तो हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ पार्ट एक्स, ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर के तरीके से सोचो, थीटा है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, राइट। चलो ठीक है, तो एरिया हम लोग के पास नहीं है, बट थीटा है 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेंगे 22/7, क्योंकि हमारा जो आर है वो 14, तो 14 इंटू 14। चलो ठीक है, कैंसिलेशन में आ जाओ, 7 1 जा 7 2 जा, ये 0 कट, 9 1 जा 4 जा, ठीक है, 2 1 जा 2 जा, 2 1 जा 11 जा, ओके। चलो ये हो गया कट तुम्हारा। अब ये क्या बन जाएगा, 11 14 था, 11 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 14 10 जा 140 प्लस 4 14 कर दो तो मिल जाएगा तुमको 154, ठीक है। एरिया ऑफ पार्ट एक्स मिल गया तुम लोग को, ऑफ पार्ट एक्स। अच्छा, एरिया है और सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये हो गया अपना एक पार्ट। लेकिन अब हम लोग को एक ही थोड़ी ना ढूंढना है, तीनों ढूंढना है, राइट। अब हम लोग सेकंड पार्ट में पढ़ते हैं। ये स्पेस में थोड़ा छोड़ के रख रहा हूँ, ठीक है। देखो सेकंड पार्ट में क्या आएगा, अगर हम लोग लिखते हैं फॉर पार्ट एक्स, तो यहाँ पर लिखेंगे फॉर पार्ट वाई, ठीक है, और पार्ट वाई। इसमें भी हम लोग को चाहिए रेडियस आर। अब पार्ट वाई देखो कहाँ से कहाँ है, ये आर्क है पार्ट वाई का और ये एंगल है, मतलब ए आर बी, ये तुम्हारा एंगल है, फाइन। तो अब रेडियस हम लोग को मिल रहा है, क्या रेडियस है हमारे पास। अच्छा, अब ये एरिया की अगर हम लोग बात करें तो रेडियस तुम्हारा इधर से लेकर के ये और ये वाला एक रेडियस, क्या हम लोग के पास ये वैल्यू है, नहीं है। हमारे पास कौन सा वैल्यू है, इधर से लेकर क्यू से लेकर आर तक है। हम लोग को चाहिए क्या, ए आर, बराबर है। अच्छा, यहाँ पर भी हम लोग देखो इसको बराबर से लिख लेते हैं, रेडियस आर विच इज इक्वल टू पी क्यू विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलने का चांस है, आर भी मिलने का चांस है क्या, नहीं, ए आर मिलने का चांस है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे ए आर। अब ए आर ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, देखो पी क्यू इज इक्वल टू क्यू ए इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। हम लोग को मालूम है, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ऑफकोर्स ये भी रेडियस है, ये एक सेक्टर है, राइट। अगर ये एक सेक्टर है और ये अगर 14 है तो ऑफकोर्स ये भी 14 होगा, ओके। रेडियस ऑफ एन आर्क,
चलो अगर ये 14 मिल गया, देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर का फॉर्मूला क्या होगा, क्यू ए प्लस ए आर, बराबर है। अब हम लोग को मालूम है कि क्यू आर कितना है 21, क्यू ए कितना मिला 14, ए आर हम लोग को पता नहीं है। देयरफॉर ए आर इज इक्वल टू, अगर हम लोग इन दोनों को इस तरफ लेकर के आते हैं तो उस तरफ क्या आएगा 21, अगर हम लोग ने इन दोनों को इस तरफ लाया था 14 को उस तरफ भेज दोगे तो वो चला जाएगा माइनस में, बच गया क्या 7। तो ए आर कितना हो रहा है 7 सेंटीमीटर, मिल गया ए आर, लिख दो यहाँ पे 7 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल, एंगल ए आर बी। ठीक है, एंगल ए आर बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क, आर्क क्या है ए बी है, ए बी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। कॉन्सेप्ट वापस से सेम ही आएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्या ढूंढेंगे, एरिया ऑफ पार्ट बी, ओके, इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 90 अपॉन 360 इंटू पाई कितना 22 अपॉन 7 इंटू आर कितना 7 इंटू 7। चलो इसको कैंसिलेशन पार्ट में लेकर के आ जाओ, ये जीरो गया, 9 1 जा 9 4 जा, ठीक है, ये 7 7 कैंसिल, 2 11 जा 2 2 जा। ठीक है, अच्छा अभी ये कितना हो रहा है 11 7 जा 77 अपॉन 2, इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर पे डिवाइड कर दो, 3 जा 6 1 7, 8 जा कितना आ रहा है 16 1, 0 लेंगे तो पॉइंट आएगा, 5 जा 10 0, आंसर कितना आ रहा है 38.5, राइट 38.5। एरिया है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर है इस वजह से। ठीक है, चलो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज जेड। सबसे बड़ा बात, ये तो सेक्टर ही नहीं है, ये सेक्टर है, ये सेक्टर। सर आपको कैसे समझ में आता है सेक्टर? अरे सिंपल सी बात है, सेक्टर का मतलब क्या होता है, मतलब एक ऐसा आर्क जहाँ पर सेंटर से उस आर्क पर दोनों रेडियस आ रहे हैं, बराबर ना। मैंने क्या बताया था, सेक्टर क्या होता है, सेंटर से 2 रेडियस है और रेडियस टू रेडियस जो आर्क मिलता है वो पूरा एरिया एक सेक्टर बनता है। यहाँ पर तो रेडियस ही नहीं है, आर्क तो दिख नहीं रहा है जेड के लिए, ये आर्क तो इस साइड के लिए है, ये वाला आर्क इस साइड के लिए। अब जेड के लिए तो कोई आर्क ही नहीं है, कैसे सॉल्व किया जाएगा? सिंपल, देखो सबसे पहले हम लोग को ये पता है कि ये रेक्टेंगल है, राइट। चलो ये हम लोग को पता है कि ये रेक्टेंगल है, तो हम लोग सबसे पहले एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, अच्छा अब लेंथ क्या है, लेंथ क्या है क्यू आर, ब्रेड्थ क्या है पी क्यू। ओके, क्यू आर कितना है 21, पी क्यू कितना है 14। चलो 21 इंटू 14 कर दो, फोर 9। ठीक है, तो ये आ रहा है तुम लोग को 294। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। सर आपने ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों निकाला, पी क्यू आर एस। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्यों निकाला, देखो हम लोग को जब ये और ये निकालना है, बराबर है, तो ये तो रेक्टेंगल के अंदर ही है। अगर हम लोग को एक एरिया पता है रेक्टेंगल का, और अगर उसमें से हम लोग ये 2 भाग को निकाल लेंगे तो बचा हुआ भाग तुम्हारा जेड हो जाएगा, बराबर ना। अगर ये तुम्हारा एरिया तुमको पता है और उसमें से अगर तुम ये इतने भाग को अगर तुम निकाल लो तो बच गया यही वाला भाग, है ना। तो जब हम लोग को ये पूरा वैल्यू मालूम है तो हम लोग ये दोनों भाग को उससे माइनस कर लेंगे, बराबर है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट लास्ट पार्ट पे, दैट इज, अच्छा सॉरी ये एक्स है तो ये वाई है। अच्छा तो अभी लास्ट में आ जाएंगे हम लोग एरिया ऑफ पार्ट एक्स वाई हो गया जेड।
ठीक है। लेकिन इसको ढूंढने का तरीका अलग है, यहाँ पर हम लोग को ये सब नहीं चाहिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ पार्ट जेड को कैसे ढूंढेंगे हम लोग? एरिया ऑफ पार्ट जेड को कैसे ढूंढेंगे? एरिया ऑफ पार्ट जेड इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यूब रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ पार्ट एक्स माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई, राइट, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस कितना मिला था हम लोग को? 294। इसमें से हम लोग एरिया ऑफ पार्ट एक्स को माइनस कर लेंगे। एरिया ऑफ पार्ट एक्स कितना? 154 माइनस एरिया ऑफ पार्ट वाई। एरिया ऑफ पार्ट वाई कितना मिला? 38.5। चलो ठीक है। अच्छा, तो एरिया ऑफ पार्ट इनको माइनस कर देंगे, तो पहले हम लोग इनको जोड़ करके फिर इससे माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये कितना आ रहा है? 154 प्लस 38.5, ये हो जाएगा 5.21691, 192.5, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लो 294 माइनस 192.5। चलो अब इसको हम लोग माइनस कर लेते हैं। 294 माइनस 192.5, इधर डेसिमल ले लेंगे 0। अच्छा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, ये 5, 3 में से 2 गया 1, 0, 1, बराबर है। तो हम लोग के पास जो आंसर है दैट विल बी 101.5 सेंटीमीटर एरिया ऑफ स्क्वायर, बराबर। यहाँ पर लिख लो एरिया ऑफ पार्ट जेड, फाइन। लास्ट में आप लोग को आंसर लिख लेना है। एरिया ऑफ, फाइंड द पार्ट एरिया ऑफ पार्ट एक्स। तो एरिया ऑफ पार्ट एक्स इज इक्वल टू 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ पार्ट वाई इज इक्वल टू 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ पार्ट जेड इज इक्वल टू 101.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई टेंशन? डन है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कोई टेंशन है? कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट सम पर आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लास्ट सम पर। लास्ट सम से 13, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 7.3 क्या दिया है? ट्राइंगल एल एम एन इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। बहुत अच्छी बात है भाई, सॉल्यूशन में काम में आएगा। इज एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। सर क्वेश्चन रीड नहीं किए, पहले लिख दिए। बता रहा हूँ क्यों लिख दिया मैं पहले। एल एम इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर है, बराबर है। चलो ठीक है। हाँ अच्छा, एज शोन इन द फिगर 3 सेक्टर आर ड्रॉन विद वर्टाइसेस एज सेंटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। अरे बाबा, पहले ही दे दिया इन लोगों ने कि एज शोन इन द फिगर 3 सेक्टर आर ड्रॉन। अच्छा, मतलब ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ये एक सेक्टर, ठीक है। चलो अपना दूसरा काम, कंसीडर पॉइंट A, B एंड C, ओके, एज शोन। क्या शो कर रहे हैं हम लोग? पॉइंट A ले लो, B, C, ठीक है, डन। अच्छा, सबका रेडियस 7 है। सर रेडियस कहाँ से आ गया? अरे देखो, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल और ये सामने वाला आर्क, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल, ये सामने वाला आर्क, ये सेंटर ऑफ अ सर्कल और ये सामने वाला आर्क, सेंटर ऑफ अ सर्कल, सामने वाला आर्क, तो सेंटर से लेकर के आर्क तक रेडियस बन गया, बराबर। तो ये सारे के सारे हमारे रेडियस है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी 7 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 और ये भी 7,
एक भी दिया होता तो भी अपना काम हो जाता, बराबर है। चलो ठीक, कोई बात। क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, बराबर है। चलो ठीक है, ढूंढते हैं। पहला, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सर इक्विलैटरल कहां से मिल गया आपको? इक्विलैटरल कहां से मिल गया? पहली लाइन में दिया है ट्रायंगल LMN इज इक्विलैटरल ट्रायंगल और उसका एरिया ढूंढना है, बराबर है। अच्छा, एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 क्या है? नहीं दिया है। कैसे ढूंढेंगे? नहीं ढूंढेंगे, डायरेक्टली मैं उसका वैल्यू बता रहा हूँ, ठीक है। 732/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर बोलेगा तो ये साइड, बराबर है। ये साइड ट्राइंगल है ना, 7 वगैरह नहीं लेना, डायरेक्ट एक साइड, ठीक है। अब यहाँ पर पहले गिवन में लिख लेते हैं, साइड LM इक्वल टू साइड MN इक्वल टू साइड LN इक्वल टू 14 सेंटीमीटर गिवन, बराबर है। अच्छा, सब के सब 14 कैसे हो गए सर? इक्विलैटरल ट्राइंगल आर हैविंग इक्वल साइड्स, बराबर है। तो चलो ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 14 स्क्वायर 1.732 इंटू 14 इंटू 14 अपॉन 4, कट कर लो। 2 2 2 7 2 1 2 7 1.732 इंटू 7 7 49। चलो ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, कहाँ पर करूँ? यहाँ पर नीचे कर रहा हूँ। 1.732 इंटू 49, 9 2 18, 9 27 28, 63 64 65, 9 1 9 15 इंटू 4 2 8, 4 3 12, 4 7 20 29, 4 1 4 5 6, बराबर है। 8 8 4 1 8। कितना डेसिमल है? 1 2 3 के पहले पॉइंट है तो 1 2 3, बराबर। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये क्या हो जाएगा? 84.868 विच इज इक्वल टू 84.87। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ढूंढा हम लोगों ने। एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN, बराबर है। सेंटीमीटर है, एरिया है, स्क्वायर में आएगा। क्या दिक्कत है? क्या नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल है, ठीक है। को 868। चलो ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट क्या ढूंढना है? एरिया ऑफ एनी वन ऑफ द सेक्टर। कोई भी एक सेक्टर को टारगेट करो, कोई भी एक सेक्टर। चलो इसको टारगेट करते हैं, इसको ढूंढेंगे हम लोग, बराबर है। यहाँ पर ढूंढ दूँ क्या? वहाँ चलिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात होती है तो एरिया ऑफ सेक्टर को कैसे लिखते हैं? M और आर्क, बराबर है। ओके, हाँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर अगर ढूंढना है तो हम लोग ने इसको टारगेट किया, ठीक है। अब मैं लिखूंगा एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। हाँ, MAB। फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है? क्या हमारे पास थीटा है? क्या हमारे पास थीटा है? हाँ है। सर कितना है? 60 डिग्री है। सर आपको कैसे पता चला? अरे सिंपल सी बात है भाई, इक्विलैटरल ट्राइंगल है, ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो अगर टोटल ट्राइंगल का तुम्हारा अगर 180 डिग्री होता है, ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो 60 हो गया, राइट। चलो ठीक है। तो एंगल L इज इक्वल टू एंगल M इज इक्वल टू एंगल N इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, बराबर है। तो अगर हमारे पास थीटा है
तो फॉर्मूला क्या आएगा एरिया ऑफ सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा है 60 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेंगे 22 अपॉन 7। सर 3.14 कब लोगे सर, नहीं दिया है नहीं लूँगा। अच्छा आर कितना दिया है 7, मैं 22 अपॉन 7 लूँगा, ठीक है। कट हो गया, ये 0 कट, 6 1 जा 6 जा, इसको भी कट कर दो, 2 11 जा 3 जा, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा भाई 11 इंटू 7 77 अपॉन 3, डिवाइड कर दो इसको साइड में, 77 2 जा 6 1 7 5 जा 15 2 0 लूँगा तो इधर पॉइंट आएगा, डेसिमल 6 जा 18, ठीक है। वापस 2 बचेगा तो रिकरिंग चलता चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू 25.6, 2 डेसिमल लेना है तो 7 ले लूँगा मैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर है, आंसर हम लोग को मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या ढूंढ लिया एरिया ऑफ MAB, ठीक है। चलो इसको बॉक्स में डाल देते हैं। थर्ड वाला, थर्ड क्या है टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, लो टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर, एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर्स, तो टोटल एरिया, अब इक्विलैटरल ट्राइंगल है, एक का एरिया मिल गया तो बाकी का दोनों एरिया सेम ही होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग को अलग अलग ढूंढने नहीं बोला है, तीनों का मिला करके बताओ भाई कितना हुआ, तो सिंपल सी बात है 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी ढूंढा MAB बराबर है MAB 3 इंटू ये कितना है 25.67 मल्टीप्लाई कर लो, कहाँ मल्टीप्लाई करूँ मैं यहाँ बाजू में, 25.67 इंटू 3, 7 3 जा 21, 6 3 जा 18 19 20, 5 3 जा 15 16 17, 3 जा 6 7, 2 डेसिमल 2 नंबर के पहले डेसिमल, ठीक है। ये हो गया हमारा 77.01 टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, बराबर है। चलो ठीक है, अब फोर्थ क्या है ढूंढना एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। अच्छा मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ठीक है। इतने को ही ढूंढना है हम लोग को। अरे सर इतने को कैसे ढूंढेंगे, अरे सिंपल तो है, क्या हम लोगों ने पूरा का वैल्यू ढूंढ लिया, नहीं सर, अरे ढूंढा ना, ये क्या है, ये तो पूरा है ट्राइंगल LMN ढूंढ लिया एरिया, ठीक है, ये हम लोग को मिल गया, बराबर। अच्छा क्या हम लोगों ने इसको ढूंढ लिया, हम लोगों ने इसको तीनों को भी ढूंढ लिया है, ये रहा टोटल एरिया ऑफ ऑल 3 सेक्टर। जब हम लोग को ये पता है, जब हम लोग को ये तीनों पता है, तो इसमें से अगर हम लोग इसको निकाल देंगे तो बच गया ये एरिया मिल जाएगा, ये समझ में आया, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब अगर एक सर्कल है, अगर मैं बोलूँगा कि सर इसका वैल्यू कितना आएगा, सिंपल सी बात है, ये पूरे सर्कल में से इधर से लेकर के इधर तक का वैल्यू निकाल दो तो बच गया, इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो वैसे ही है, हम लोग को इसके बारे में पता है, हम लोग को पूरे के बारे में पता है, पूरे में से इसको निकाल लेंगे, बच गया ये एरिया अपने आप मिल जाएगा। तो अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, एरिया ऑफ ट्राइंगल
LMN minus total area of all sector is equal to area of triangle LMN कितना है 84.87 माइनस टोटल एरिया ऑफ ऑल सेक्टर कितना है 77.01। तो फटाक से माइनस करो इसको 84.87 माइनस 77.01 7.86 बराबर 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। सर हर चीज में सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों आ रहा है? अरे भाई एरिया है, आएगा ही। ठीक है, चलो ये भी हम लोग को मिल गया। अब हम लोग लास्ट में क्या लिख लेंगे? आंसर। क्या क्या ढूंढा वो सब लिख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ठीक है, कितना मिला 84.87। सेकेंड, एरिया ऑफ एनी वन सेक्टर that is MAB 25.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड, टोटल एरिया ऑफ ऑल थ्री सेक्टर, ऑल थ्री सेक्टर्स कितना आया 77.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लास्ट, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन 7.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट 7.3 कंप्लीट होता है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, आप लोग को भी अपने पढ़ाई के साथ में आगे बढ़ना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, एक और पार्ट इसका बाकी है। ठीक है, 7.3, 7.4, 7.4 आपका समाप्ति वाला प्रैक्टिस सेट है। होप सो कि आप लोग अपने स्टडीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो। फटाफट अपने फॉर्मूलाज को मगअप करना स्टार्ट कर दो। होपिंग कि बहुत जल्दी लॉकडाउन से हम लोग बाहर निकल जाएंगे और अपने पढ़ाई वापस से शुरू हो जाएगी। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। लेट्स सी विद द 7.4 प्रैक्टिस सेट। बाय।